नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अगस्त 2023 बाद दोपहर 4:12 पर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने शत्रु बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर 2023 तक मंगल का गोचर अपनी शत्रु राशि में ही रहेगा। कन्या राशि में गोचर करते हुए मंगल का गुरु, राहु और शनि से षडाष्टक योग भी बनेगा, जो कि ज्योतिष शास्त्र में एक खराब योग माना गया है। तो शत्रु राशि में गोचर करते हुए और षडाष्टक योग बनाते हुए मंगल किस प्रकार का फल देंगे धनु राशि के जातकों के लिए, यही इस वीडियो में चर्चा का विषय होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति मंगल के परम मित्र हैं। ऐसे में मंगल का ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का होगा और विशेष फल देने वाला भी होगा, क्योंकि मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, जहाँ से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है, आपके कैरियर का विचार किया जाता है, आपके प्रोफेशन का विचार किया जाता है और यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं। गुरु राहु पंचम में गोचर कर रहे हैं और शनि का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देखिए, मंगल का गोचर पिछले 5 माह से कुछ ऐसा रहा है कि आपको लगातार मंगल के अशुभ फल ही ज़्यादा मिले होंगे। देखिए, 13 मार्च को मंगल कुंडली के सप्तम भाव में थे, मिथुन राशि में, शत्रु राशि में। 10 मई तक सप्तम भाव में मंगल का गोचर रहा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल ने आपके दाम्पत्य जीवन को खराब किया होगा। पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति बनी होगी, कलह की स्थिति बनी होगी और चूंकि मंगल पंचम के भी स्वामी हैं, तो आपके लिए लव रिलेशंस भी अच्छे नहीं रहे होंगे। लव रिलेशंस में भी कहीं न कहीं दूरी बनी होगी, तनाव बना होगा, कटुता आई होगी और यह मंगल की वजह से हुआ। और इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ गए। अब अष्टम भाव में, और वह भी कर्क राशि में, 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल का गोचर अपनी नीच की राशि में रहा। अब भले ही यहाँ पर मंगल ने विपरीत राजयोग बनाया है, तो आपको अष्टम भाव के शुभ फल भी प्राप्त हुए होंगे 10 मई से 1 जुलाई के बीच में। धन की भी प्राप्ति हुई होगी, पैतृक संपत्ति भी मिली होगी, धन का संचय भी हुआ होगा, लेकिन चोट चपेट, एक्सीडेंट, फोड़े फुंसी, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याएं भी आपके साथ घटित हुई होंगी। मंगल चूंकि पंचम में थे और पंचम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे थे, संतान प्राप्ति में भी बाधा आई होगी और अगर संतान की प्राप्ति हुई होगी तो ऑपरेशन के द्वारा हुई होगी। इस बात का प्रबल योग बना होगा। आप बताइएगा कमेंट करके। और इसके बाद मंगल 1 जुलाई को भाग्य भाव में आ गए और अभी भाग्य भाव में ही हैं। 18 अगस्त तक भाग्य भाव में रहेंगे। अपने मित्र की राशि में थे। यहाँ भी मंगल को बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था और कुछ मामलों में मंगल ने अच्छा रिजल्ट दिया भी होगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत रहे होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट रहे होंगे, अपनी उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र राशि में जन्म कुंडली में रहे होंगे, तो मंगल ने भाग्य का पूरा सपोर्ट दिलाया होगा आपको। लेकिन यहाँ पर शनि से मंगल का सीधा संबंध बना, तो इससे मंगल पीड़ित भी हुए और मंगल के पीड़ित होने से क्या हुआ होगा कि आपके संबंध
अपने पिता से और गुरु से खराब हो गए होंगे। दूसरी बात, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आने पर आप बहुत जल्द घबरा गए होंगे और अक्सर जल्दबाजी में आपसे गलत निर्णय हो गया होगा। ये चीज़ें आपके जीवन में पिछले 5 माह से घटित होती आ रही हैं। आर्थिक संकट है, धन संबंधी समस्याएं हैं, रिलेशंस का खराब हो जाना है, पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य सुखों में कमी, लव रिलेशन में कटुता, कलह, तनाव, सेपरेशन की स्थिति, इस तरह से आपके साथ कुछ हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा पिछले 5 माह मंगल के गोचर के कैसे रहे। और आइए अब बात करते हैं, शत्रु राशि में गोचर करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। देखिए, मंगल का गोचर शत्रु राशि में होगा। शत्रु राशि में गोचर करते हुए भी मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों और कैसे, आप ये ध्यान से समझें। देखिए, किसी भी ग्रह का फल उन नक्षत्रों पर निर्भर करता है जिनसे होकर इनका गोचर होता है। अब कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। 18 अगस्त से लेकर के और 3 सितंबर तक मंगल का गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, मित्र का नक्षत्र है। इसके बाद हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे 23 सितंबर तक, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसके बाद चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि मंगल का ही नक्षत्र है। तो इस तरह से मंगल का गोचर या तो मित्र के नक्षत्र में होगा या फिर अपने नक्षत्र में होगा, और ऐसी स्थिति में मंगल अच्छा ही फल देंगे। दूसरी बात, मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है ये पड़ रही है धनु राशि पर। देखिए, 9 लिखा है लग्न में, 9 का मतलब धनु राशि, स्वामी देवगुरु बृहस्पति। 7वीं दृष्टि मीन राशि पर पड़ रही है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि, स्वामी देवगुरु बृहस्पति। और 8वीं दृष्टि तो मेष राशि पर पड़ी, पंचम भाव में 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब मेष, मेष का स्वामी मंगल। तो मंगल की जो दृष्टियां हैं वो या तो मित्र की राशि पर और या अपनी राशि पर। तो इस तरह से नक्षत्रों के आधार पर और दृष्टि के आधार पर मंगल आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि षडाष्टक योग भी बनेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। जो लोग फाइनेंस या एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं या फायर रिलेटेड एरिया से संबंध रखते हैं, उनके लिए मंगल बहुत अच्छे फल देने जा रहे हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो कोयला, तंबाकू, टाइल्स और मार्बल के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, या जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, देश की रक्षा सेनाओं से जुड़े हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो आइए बात करते हैं मंगल किस तरह का फल आपको देने जा रहे हैं। देखिए, 18 अगस्त को जैसे ही मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे तो मंगल का गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है? सूर्य का है। सूर्य मंगल के मित्र हैं। अब यहाँ पर सूर्य जो हैं ये भाग्य भाव के स्वामी हैं। यहाँ 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य। तो सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, मंगल दशम में है और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बन रहा है, यानी आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार इस गोचर काल में विदेश में कर सकते हैं। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है। मंगल पंचम के स्वामी है, जहाँ से शिक्षा का विचार किया जाता है, जहाँ से संतान का विचार किया जाता है। तो 3 सितंबर तक आप अपने संतान को या आप स्वयं उच्च शिक्षा के लिए
विदेश जा सकते हैं, इसका भी योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत दिनों से आपका प्रमोशन ड्यू था, नहीं मिल पा रहा था, प्रमोशन मिलने का योग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 सितंबर तक भाग्य का आपको पूरी तरह से साथ मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों का आपको लाभ प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। और विदेश जाने का सपना आपका बहुत दिनों से अगर अधूरा रह गया था, वो आपका सपना पूरा होगा। चूँकि मंगल की सीधी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, जो कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का है। भाग्य के सपोर्ट से आप कोई प्रॉपर्टी, कोई अच्छी प्रॉपर्टी, कोई कृषि भूमि, कोई प्लाट भी खरीद सकते हैं। और चूँकि चतुर्थ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो इस समय आपका घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। माता से भी आपके संबंध अच्छे होंगे और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा संतान की दृष्टि से संतान को नौकरी या रोजगार या विदेश जाना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, या फिर आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होना, ये सब चीज़ें 3 सितंबर तक मंगल दिखा रहे हैं, ये सब होगा। इसके बाद 3 सितंबर को मंगल का गोचर हो जाएगा चंद्रमा के नक्षत्र में। अब यहाँ चंद्रमा जो है अष्टम के स्वामी हैं। ये जो टाइम पीरियड है, ये 3 सितंबर से लेकर के और 23 सितंबर तक ये आपको बहुत सावधान रहना होगा। यहीं पर आपको षडाष्टक योग से भी बचना होगा। देखिए, मंगल से काउंट कीजिएगा तो मंगल से छठे भाव पर है शनि और शनि से 8वें पर है मंगल, षडाष्टक योग बना। देवगुरु और राहु से छठे पर है मंगल और मंगल से 8वें पर हैं गुरु और राहु, तो षडाष्टक योग बना। ये जो 3 सितंबर से 23 सितंबर का गोचर काल है, ये विशेष सावधानी का रहेगा आपके लिए। और इस गोचर काल में आप बजरंग बली की शरण में चले जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, घर में कोई पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन करें, ईश्वर में आस्था बढ़ाएं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएं। और चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है, तो चौथे भाव का 8वें भाव का सीधा संबंध जो है 12वें भाव से बन रहा है। धार्मिक कर्मकांड करेंगे, दान पुण्य करेंगे, चैरिटी करेंगे, लाभ होगा। हानि क्या हो सकती है 8वें और 12वें का संबंध बनने से? 12वां भाव खर्चों का है और 12वां भाव अस्पताल का है। 8वां भाव जो होता है चोट चपेट, एक्सीडेंट, ब्लड संबंधी बीमारियां, और इन सब के कारक मंगल होते हैं। तो इन सब का संबंध 12वें भाव से यानी अस्पताल से बन गया। तो हो सकता है अगर आपने वाहन चलाते समय सावधानी नहीं बरती, आपको कोई ब्लड संबंधी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई और समस्या है, हो सकता है कि आपको अस्पताल में भी भर्ती होना पड़े और उसकी वजह से आपके खर्चे भी बढ़ जाएं। तो इस टाइम पीरियड में आपको विशेष सावधानी बरतनी है 3 सितंबर से 23 सितंबर के बीच। इसके बाद मंगल अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे और मंगल पंचम के स्वामी हैं। अब यहाँ देखिए, पंचम का संबंध बन गया दशम भाव से, पंचम का संबंध बन गया 12वें भाव से। देखिए, दशम में मंगल हैं, 12वें के स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं। अब पंचम संतान और शिक्षा का होता है, तो सीधी सी बात है कि आपकी संतान को
जॉब मिलेगी, कोई व्यापार व्यवसाय करेंगे, या फिर विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, या विदेश में ही रह करके कोई व्यापार व्यवसाय करेंगे। जॉब के, रोजगार के, नौकरी के प्रबल योग बनेंगे 23 सितंबर के बाद। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक सावधानी रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। 23 सितंबर के बाद अगर संतान की प्राप्ति होती है तो योग बनता है इस बात का कि ऑपरेशन से हो। लव रिलेशंस और विवाह को तो भूल जाइए। भले ही यहाँ पर गुरु और राहु बैठे हुए हैं, लेकिन इसके स्वामी हैं मंगल, और मंगल गुरु राहु से 6-8 पर हैं, षडाष्टक योग बन रहे हैं। तो लव रिलेशंस के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, और विवाह के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं बुध, और बुध मंगल के शत्रु हैं। हालांकि व्यापार की दृष्टि से अच्छा रहेगा, विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मंगल का राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष लाभ की स्थितियां भी लेकर के आ रहा है। कुछ सावधानी भी बरतनी होगी आपको इस गोचर काल में, इन 45 दिनों में। तो विशेष उपाय आप मंगल का करें। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।